चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? डायमेंशन स्टाइल के अंदर यहाँ पे अपन डी एंटर करते हैं और यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ पे अपन ने यहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। टेक्स्ट के अंदर इतना ये सब हो गया था। टेक्स्ट प्लेसमेंट जो है वर्टिकल हॉरिजेंटल और व्यू डायरेक्शन यहाँ तक हो गया था। ठीक है। अब ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन ये चीज बतानी है मेरे को। टेक्स्ट अलाइनमेंट इतना सा चीज बताया टेक्स्ट वाले टैब के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो आज फिट के अंदर चलेंगे, फिर प्राइमरी यूनिट्स के अंदर, फिर देखते हैं जितना भी कवर करते हैं अपन। ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे अभी 0.09 दे रखी है। ठीक है। ये वाली कौन सी डिस्टेंस है ये बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये आपने कोई लाइन ले ली, पहले एक तो बेसिक से सेटिंग कर लो। मैं यहाँ पे यूएन एंटर करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे डेसिबल के अंदर है मेरे पास। आज पॉइंट के 4 डिजिट तक ले रहा हूँ। ठीक है। आगे बताऊंगा 4 डिजिट तक क्यों ले रहा हूँ। यहाँ पे कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, देन डी एंटर करता हूँ। सेम प्राइमरी यूनिट के अंदर भी मेरे को क्या है, ये वाली सेटिंग ही करनी है। ठीक है। प्राइमरी यूनिट के अंदर भी मैं सेम यही सेटिंग कर देता हूँ। मॉडिफाई के अंदर गए, प्राइमरी यूनिट के अंदर यहाँ पे डेसिमल, ये पॉइंट के 4 डिजिट तक। ठीक है। देन ओके किया, सेट करंट किया। ठीक, यहाँ पे चेक कर लो इसका साइज क्या है। टेक्स्ट का जो हाइट है वो है 0.18। ठीक है, काफी छोटा है, इसको आप 3 कर लो। ठीक है। और 7 एंड एरोज में इसका साइज जो है ये भी 3 कर लो। ओके किया, सेट करंट किया। ठीक है। अब सिंपल सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 100 mm की लाइन बनाता हूँ। 100 एंटर किया मैंने। ठीक है, ये 100 mm की लाइन है मेरी। ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ से। स्पेस एंटर किया आपने। ठीक है, ये मेरी जो लाइन आ रही है यहाँ पे 100 mm की लाइन आ रही है। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है, जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, और लाइन जो मेरे को रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसके बीच के अंदर जो यहाँ पे गैप है इसको वो ऑफसेट बोलेंगे। ठीक है। ये अभी है अपना 0.09। ठीक है, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ अंदर जाके। यहाँ से मैंने डी एंटर किया, इसको अपने इंक्रीज करते हैं। यहाँ से मॉडिफाई किया, टेक्स्ट के अंदर आए और यहाँ पे इसको मैंने इंक्रीज किया। इसको मैं एक बार 1 कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके किया, सेट करेंट किया, देन क्लोज किया। ठीक है। फिर देखो थोड़ा सा स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा करके दिखाता हूँ। डी एंटर किया, सेकंड, एक और लाइन बनाओ, उसके अंदर दोबारा से चेक करो। स्ट्रेट लाइन को ऑन कर लो, इसको बंद कर दो। स्ट्रेट लाइन को ऑन कर लो, 100 एंटर। देन यहाँ से चेक करो दोबारा। देखो ये वाला जो गैप है ये डी एंटर किया आपने, मॉडिफाई किया, ये गैप मैं दे देता हूँ 5 का। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। ये देखो ये वाला गैप जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक, तो ये गैप अपने को कितना रखना है वो वहां से अपने सेटिंग करेंगे उसकी। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा, मान लो कोई लाइन में इस तरह से बनाता हूँ, अगर कोई लाइन मैंने इस तरह से बना रखी है। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट का जो प्लेसमेंट है वो इस तरह से हॉरिजेंटली आ रहा है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये लाइन के अलाइनमेंट में रहे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने डी एंटर किया, मॉडिफाई किया। पहले यहाँ जो ऑफसेट में अंदर अपने जो भी वैल्यू चेंज की थी उसको एक बार वापस से, जो बाय डिफॉल्ट एक बार वही डाल देते हैं, 0.09 की अप्रोक्स थी। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये हॉरिजेंटल आ रहा है, इसको मैं करता हूँ अलाइन विद डायमेंशन लाइन। इसको मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा। अब आपको डिपेंड करता है कि कौन सी शीट पे आप प्रिंट आउट ले रहे हो। A2 पे ले रहे हो, A3 पे ले रहे हो। A2 शीट जो है ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो आपको शीट को पूरा ऐसे और ऐसे करके नहीं देखना पड़े, तो उस हिसाब से आपको टेक्स्ट का अलाइनमेंट रखना है। ठीक है। अब कोई डायमेंशन अगर ऐसे होगी मेरी इस तरह से, कोई डायमेंशन अगर मेरी इस तरह से है मान लो, तो अभी ये कैसे आएगा, ये इस तरह से शो होगा आपका। अलाइन वाले डायमेंशन को मैं चेक करता हूँ, ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, अगर ये हॉरिजेंटल में होता तो किस तरह से शो होता। डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई किया। यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल के अंदर होता तो ये इस तरह से शो होता। ठीक है, तो अगर आपकी A2 शीट है तब तो आप सब कुछ हॉरिजेंटल में रखो, अदरवाइज शीट को और ऐसे रोटेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि छोटी शीट है तो फिर उसमें क्या, टेक्स्ट को इसके हिसाब से करो। और तीसरी जो सेटिंग है वो क्या है इसके अंदर, वो देखो। मॉडिफाई करता हूँ मैं यहाँ पे, एक और सेटिंग है ISO स्टैंडर्ड।
इसके अंदर क्या है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो, ओके करते हो, सेट करंट करते हो, क्लोज करते हो, ठीक है, बाकी सारी डिस्टेंसेस तो देखो, जैसे हॉरिजेंटल है तो यहाँ हॉरिजेंटल आ रहा है, वर्टिकल है तो यहाँ वर्टिकल प्लेसमेंट आ रहा है, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेसमेंट है तो इंक्लाइंड आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको देखो चेंजेस कहाँ पे आता है, कि अब मान लो मैंने, मेरी को डिस्टेंस है काफी छोटी है, मान लो ये इतनी सी डिस्टेंस है, जगह बहुत मान लो कम है, इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ मैं, इतनी डिस्टेंस है मान लो मेरी, ठीक है। इसको अगर ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये है वर्टिकल, तो ये यहाँ पे वर्टिकल शो कर रहा है इसको, ठीक है। बट अगर इससे भी मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, आपको जो एग्जांपल्स बनाने पड़ते हैं इन चीज़ों के, तब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आती है। ये देखो, अभी भी एक्चुअली स्पेस काफ़ी है, ये इसको उसके अंदर सेट कर रहा है, ठीक है। अभी भी वर्टिकली आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और छोटा मैं ले लेता हूँ उसको। अब इसने इसको क्या कर दिया, ज्योमेट्री जो है वो तो आपकी वर्टिकल है, बट इसने इसको हॉरिजेंटल कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था। तो थर्ड वाली जो आईएसओ सेटिंग है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की जो सेटिंग है, उसके अंदर क्या होगा, ये देखो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आराम से। इस पे जब आप कर्सर को लेके जाते हो तो ये कहता है प्लेस टेक्स्ट इन ए वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। और इस पे लेके जाते हो तो यहाँ पे लिखता है अलाइंस टेक्स्ट विद द डायमेंशन लाइन, और इसके ऊपर लेके जाते हो तो ये लिखता है अलाइंस टेक्स्ट विद द डायमेंशन लाइन व्हेन टेक्स्ट इज इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द एक्सटेंशन लाइन, बट अलाइंस इट हॉरिजॉन्टली व्हेन टेक्स्ट इज आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली कर देगा ये, कब करेगा, जब आपके पास यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। अगर आपके पास यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट लिखने के लिए इतना स्पेस था तो उसने लिख दिया, यहाँ पे भी मेरे पास लाइन जैसे स्पेस था तो इसने लिख दिया, यहाँ पे भी स्पेस, इसको वर्टिकली लिखने के लिए स्पेस ही नहीं है तो फिर इसको हॉरिजॉन्टल कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो थर्ड वाली सेटिंग होती है, ये सबसे बेस्ट रहती है, ये वाली जो सेटिंग है आईएसओ स्टैंडर्ड, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से ये वाली कर सकते हो, ये वाली कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर भी आपको दिखाता है सारी चीजें चेंज करके, प्रीव्यू में देखो अभी क्या आ रहा है, अलाइन आ रहा है, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर अपने सारी चीजें अब कवर हो चुकी है, टेक्स्ट के अंदर अगर कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए पहले, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट जो अपना आता है फिट, ठीक है। अब इसके अंदर जो है सारी जो है आपका एरो, इसका जो है ना सारा बेस्ट फिट कैसे करना है वो सब यहाँ पे आता है, ठीक है। फिट के ऑप्शन के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, इफ देयर इज नॉट इनफ रूम टू स्पेस बोथ टेक्स्ट एंड एरो इनसाइड द एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, द फर्स्ट थिंग टू मूव आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन इज, ये कह रहा है कि अगर मान लो आपकी डायमेंशन के अंदर स्पेस काफी कम है, ठीक है, आप उसके अंदर एरो और टेक्स्ट दोनों बनाने की जगह नहीं है, तो पहले आउटसाइड में किसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेटिंग जो कर रखी है, यहाँ पे कर आइदर टेक्स्ट और एरो, जो भी बेस्ट फिट हो रहा है वो सेटिंग कर रखी है अभी। बट मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं अगर एरो कर दूँ तो तब क्या करेगा, वो किसी भी हालत में टेक्स्ट को अंदर ही रखेगा, क्योंकि अपन एरो पे क्लिक कर दिया है। तो ये क्या है, द फर्स्ट थिंग टू मूव द मूव आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन, तो एक्सटेंशन लाइन के बाहर ये पहले किसको रखेगा, एरो को रखेगा, क्योंकि अपन एरो पे चेक मार्क कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, सेट करेक्ट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक ऐसा एग्जांपल बना लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा आपको, और जैसे आप बना लो एक example, छोटा एग्जांपल बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या थी, जगह मेरे पास कम थी, ठीक है। तो इसने पहले क्या किया, टेक्स्ट को अंदर ही रखा, एक्सटेंशन लाइन के अंदर ही रखा टेक्स्ट को, एरो को बाहर कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं मेरा एरो अंदर आ जाए, टेक्स्ट चाहे बाहर चला जाए, तो क्या सेटिंग होगी, तो ये वाला होगा, टेक्स्ट मेरा अंदर रहे, सॉरी टेक्स्ट मेरा बाहर चला जाए, एरो मेरा अंदर रहे, ठीक। तो इसमें मैंने ओके किया, सेट करेंट किया और यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। इसमें अंदर तो क्या दोनों ही अंदर आ गए, एरो भी अंदर आ गया और वो दोनों चीजें अंदर आ गई। अब भी एंटर करता हूँ मैं, मॉडिफाई, नेक्स्ट देखो क्या सेटिंग है। अगर आप इस पे करते हो आइदर टेक्स्ट और एरो, ये वैसे बेटर ही रहता है, यहाँ पे बेस्ट फिट कर रखा है कि जैसा भी बेस्ट फिट हो वो वाला तरीका ठीक है। इसको अगर करते हो मान लो, जो बाय डिफॉल्ट होता है सेट करेंट और क्लोज, तो बाय डिफॉल्ट ही इस तरह की सेटिंग ही रखता है जैसे इसके अंदर आ रही है। बट आप अगर मान लो इससे और छोटी होती मेरी डायमेंशन कुछ इस तरह से होती,
और छोटी होती, मान लो इतना इतना अगर मेरा डायमेंशन होता, और होता भी है, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी कुछ करोगे तो आपको पता चलेगा, लैट पाथ में, कहीं स्टेयर में, कभी कहीं पे बहुत कम कम जगह होती है, तो कई बार इस तरह से वो सेटिंग करते हैं। तो इसके अंदर भी देखो ये क्या कर रहा है, एरो को भी अंदर डाल रहा है और इसको इस तरह से कर रहा है। बट आपको लग रहा है कि एरो इतने ज्यादा क्लोज आ गई कि आपको एक्सटेंशन लाइन दिखाई ही नहीं दे रही है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, डी एंटर करके यहाँ पे मॉडिफाई करके एरो पे क्लिक कर दो, क्योंकि एरो कोई बात नहीं, एरो को आप बाहर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया, तो एरो जो है वो आपके बाहर चले जाएंगे और आपको आराम से पता चल रहा है कि मेरी एक्सटेंशन लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, वो आपको अलग अलग एग्जाम्पल के हिसाब से समझना पड़ेगा। डी एंटर किया, मॉडिफाई किया वापस से। ठीक है, ये चीज हो गई मेरी। आइदर टेक्स्ट हो जाएगा, ये तो बेस्ट फिट हो जाएगा, इसमें एरो को बाहर रख देगा, इसमें टेक्स्ट को, अब देखो इसमें आप टेक्स्ट को आपने कहा अभी बाहर नहीं रखा इसमें ना। टेक्स्ट का मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, सेट करेक्ट किया, क्लोज किया। ठीक है, अभी ये जो टेक्स्ट है, अब देखो बाहर किस तरह से रखता है टेक्स्ट को, मैं कुछ वर्टिकल बनाता हूँ। वर्टिकल मैंने बिल्कुल छोटा इस तरह से बना लिया, और अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट रखने की जगह कम है। यहाँ पे इसने प्लेस कर दिया इसको, टेक्स्ट को यहाँ पे, तो बीच में फिर भी आ गया। इससे भी अगर छोटा स्पेस होता तो क्या करता, टेक्स्ट का मैं हाफ स्पेस ले लेता हूँ लगभग। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इसको टेक्स्ट को बाहर ही रखना पड़ेगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे एक सेटिंग और होती है, दो चीजें चल रही है साथ साथ। नीचे देखो टेक्स्ट प्लेसमेंट की सेटिंग आ रही है, ये भी क्या कर रखा है, ओवर डायमेंशन लाइन विदाउट लीडर। ठीक है, बिसाइड नहीं कर रखा। इसको अगर, इसको बाय डिफॉल्ट जो ये सेटिंग आई, ये यहाँ पे बिसाइड पे होती है। ये मेरे लैपटॉप के अंदर मैं ये वाला यहाँ पे ये सेलेक्ट था। बाय डिफॉल्ट आपके सबके लैपटॉप में यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड द डायमेंशन लाइन आएगा। तो आप इसको ओके करोगे, सेट कर क्लोज करोगे, तो देखो ये सारे टेक्स्ट जो है वो इस तरह से आएंगे कुछ। इस वाले एग्जांपल में भी वैसे मैंने कहा क्यों नहीं आया, तो देखो ये इस तरह से है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखो दोबारा एक लाइन बनाता हूँ। ये मैंने कोई लाइन बना ली यहाँ पे, तो चेक करते हैं। देखो नॉर्मली ये वाला एग्जांपल है, तो इसके अंदर क्या है, आराम से एरो भी अंदर फिट हो रहा है, टेक्स्ट भी अंदर फिट हो रहा है, इसमें इस वाले एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट लाइन आपकी थोड़ी सी छोटी होगी, तो क्या होगा, टेक्स्ट को वो बाहर की तरफ प्लेस करना पड़ेगा उसको। ये देखो इस तरह से, इस वाले एग्जांपल को अच्छे से समझ लो। इसमें ये वाली लाइन जो है, ठीक है, इसके अंदर स्पेस है तो इसके अंदर कर दिया, इसके अंदर ये यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट को बाहर सेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या सेट कर रखा है, मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर रखा है कि अगर जगह यानी कम है तो एरो को बाहर सेट करना है कि टेक्स्ट को, तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक कर रखा है। आप कहते हो बोथ एरो, टेक्स्ट एंड एरो दोनों को ही बाहर सेट कर दो अगर जगह कम है तो आप ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। ये देखो यहाँ पे एरो भी बाहर आ गए और टेक्स्ट भी बाहर आ गया। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जांपल बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये चीजें है ही छोटी छोटी। ठीक है, तो छोटे एग्जांपल से चीजें समझ में आएगी इसमें आपको। डी एंटर किया, मॉडिफाई किया। अब आता है ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन। ये कह रहा है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो हमेशा एक्सटेंशन लाइन के बीच में ही होना चाहिए, एरो चाहे कहीं पे भी जाओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया और सेट करेक्ट कर दिया और क्लोज कर दिया। तो मेरा टेक्स्ट जो है वो देखो दो लाइन के बीच में ही आएगा। अब चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल उठा दो, ये देखो यहाँ पे इतनी कम जगह है, फिर भी इसने यहाँ पे सेट कर दिया। ये देखो ये दो लाइंस के जो बीच में ये मेरा टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे दो लाइन के बीच के अंदर ही मेरा टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पे भी लाइन के बीच में आ रहा है टेक्स्ट। ये देखो सब जगह यहाँ पे तो इस तरह से सेट है। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है मेरा वो दो लाइन के बीच के अंदर ही आएगा। ये वाली सेटिंग मैंने कर दी। उसके बाद डी एंटर करते हैं, आगे चलते हैं। मॉडिफाई किया मैंने। अभी टेक्स्ट यहाँ पे अपन ने कर रखा था बिसाइड द डायमेंशन लाइन, अब इसको मैं यहाँ पे चेंज करके वापस कर देता हूँ, आइदर टेक्स्ट और एरो, बेस्ट सेटिंग वाला। अभी देखो क्या चीज आ रही है, ओके, सेट करंट और क्लोज। अभी टेक्स्ट जैसे इस वाले एग्जांपल को ही लेके चलते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट आपका बाहर आ रहा है। ठीक है, अब आप चाह रहे हो टेक्स्ट बाहर नहीं हो, आपका पास में ही हो, बट एक एरो आपको वो शो कर दे कि उस एरो से पता चल जाए कि ये टेक्स्ट, ये जो लेंथ है वो इसकी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डी एंटर करना है। ठीक है, फिर मैं मॉडिफाई करता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ओवर डायमेंशन लाइन विद लीडर, मतलब एक लीडर भी लगा देगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया,
ओके किया, सेट करंट किया एंड क्लोज किया। ये देखो, आपका जो टेक्स्ट है वो इस बार बिसाइड नहीं है, यहाँ पे है, बट एक लीडर के साथ में है। यहाँ पे एक लीडर दिखा रहा है, देखो यहाँ पे आपकी लेंथ बन रखी है, और यहाँ पे एक लाइन लगा के दिखा रहा है कि ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे इतना आएगा, क्योंकि टेक्स्ट जो है यहाँ लिखने की तो जगह है नहीं। जैसे इसमें तो क्या है, ये यहाँ पे आ रहा है, इसमें यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, तो क्या है, वो यहाँ पे एक एरो बना के और टेक्स्ट को यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ड्राफ्टिंग इसके, डायमेंशन स्टाइल के, जो आपको पता होंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, एनोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है ओवर डायमेंशन लाइन, मतलब डायमेंशन लाइन के बाहर की तरफ लिखा हुआ है, विद लीडर के साथ है। अगर आपको लीडर हटाना है तो आप लीडर हटा भी सकते हो। ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक किया तो क्या होगा, ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया, तो यहाँ से लीडर हटा देगा और एरो के बिल्कुल पास में लिख देगा, बट ओवर द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के बाहर की तरफ लिखेगा। ठीक है, डिसाइड नहीं करेगा उसके, जैसे पहले अपने डिसाइड वाला एग्जांपल था, बाय डिफॉल्ट जो था वो यहाँ बिसाइड पे था, यहाँ पे बिसाइड पे था, बिसाइड में वो क्या करेगा, ओके करेगा, सेट करंट करेगा, क्लोज करेगा, ये देखो यहाँ पे बिसाइड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी एक चीज और रह जाती है इसके अंदर, मैंने डी एंटर किया, मॉडिफाई किया, सप्रेस एरो इफ दे डोंट फिट इनसाइड एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, ये कह रहा है एरो को आप हटा ही दो, अगर वो उसके अंदर सेट नहीं हो पा रहे, एक्सटेंशन लाइन के बीच में जगह नहीं है, तो एरो को आप हटा दो। ठीक है, तो ये भी कई जगह अपने को यूज में लेनी पड़ती है ये वाली सेटिंग, बट इस वाली सेटिंग को जो है आप कहोगे कि मैं अगर एरो यहाँ पे हटा देता हूँ तो मेरी पूरी ड्राइंग के अंदर ही एरो हट जाएंगे। ठीक है, पूरी ड्राइंग के अंदर अपने को एरो थोड़ी हटाने हैं, अपने पर्टिकुलरली कोई ड्राइंग के अंदर कुछ डिस्टेंसेस ऐसी होती है जहाँ पे जगह क्या है कम होगी, और वहां पे मेरे को उन चीजों को मैं चाहता हूँ वहां से एरो हट जाए। तो मैंने लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर क्या बताया था, यहाँ पे आपको बताया था मैंने, ओवर राइड की सेटिंग बताई थी। ठीक है, पहले तो एक स्टैंडर्ड सेटिंग बना लेंगे, फिर ओवर राइड पे क्लिक करके कुछ जो डिफरेंट सेटिंग्स है वो ओवर राइड करके बनाएंगे, जिससे क्या पूरी ड्राइंग जो भी चेंजेस हो वो पूरी ड्राइंग के अंदर चेंजेस नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं मॉडिफाई करके अभी एक बार पहले एग्जांपल को समझा देता हूँ आपको। अब मैं एरो को सप्रेस करता हूँ। ठीक है, सप्रेस एरो इफ दे डोंट फिट इनसाइड एक्सटेंशन लाइन, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एरो अगर लिखने की जगह नहीं है, तो देखो एग्जांपल अपने को बनाना पड़ेगा इसका भी। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन बना ली, ये लाइन बना ली यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ अभी, तो यहाँ पे एरो लिखने की भी जगह है मेरे पास, और टेक्स्ट को लिखने की भी जगह है, तो वो सेट हो रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं लाइन को थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, मैं इतना ही बनाता हूँ कि बस मेरा टेक्स्ट टेक्स्ट आ जाए उसके अंदर, जैसे मैं लाइन को यहाँ से यहाँ तक इतना ही बना रहा हूँ, देखो कि मेरा टेक्स्ट टेक्स्ट आ जाए बस इसके अंदर। अब क्या कहानी होगी, जो अपन ने यहाँ पे सेट किया है, प्रेस एरो, एक सेकंड यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं, डी एंटर, मॉडिफाई किया है इसको। यहाँ पे अपन ने कोई चीज और सेट कर, यहाँ पे इसको एक बार यहाँ पे ओवर डायमेंशन लाइन विदाउट लीडर कर दो एक बार, ये सेट हो गया। ठीक है, डी एंटर, मॉडिफाई, देखो यहाँ पे, देखो इस वाली जगह पे, देखो यहाँ पे जो प्रीव्यू कर रहा है ना, यहाँ पे देखो, जब मैं इसको यहाँ पे अनचेक करता हूँ तो क्या होता है, ये एरो लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे चेक मार्क कर रहा हूँ तो क्या है, एरो हटा रहा है। ठीक है, अब उस वाले एग्जांपल के अंदर ये जो एरो यहाँ पे दिखा रहा है, तो एरो को पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। ठीक है, अब देखो इसने यहाँ से एरो हटा दिए। ठीक है, यहाँ से इसने एरो रिमूव कर दिए।
अब एरो देखो यहाँ पे आ गए, इस साइड आ गए इसके। अब एक यहाँ पे एक और सेटिंग बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप जो है इसको ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, इस पे सेलेक्ट करके रखो कि आप जो है टेक्स्ट को ज्यादा पहले प्रायोरिटी दे रहे हो, और एरो को चाहे सप्रेस कर दो, ठीक है। अब इसको ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया। अब देखो, अब जो भी आप डिस्टेंस लोगे उसमें सिर्फ टेक्स्ट शो करेगा, एरो को शो ही नहीं करेगा अगर जगह नहीं है आपके पास तो। ठीक है, जैसे कोई लाइन बनाते हो आप, जगह होगी तो वो शो कर देगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ये देखो, इस तरह से करेगा। ठीक है। अब एक सेटिंग और ये हो जाती है कि आप चाह रहे हो कि टेक्स्ट जो है वो भी आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग आप प्लेस करना। ठीक है, पहले डी एंटर करके और आगे बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको सब समझ में आ गया है कि फिट वाला ऑप्शन है। टेक्स्ट के एरो को कैसे सेट करना है, एरो को इस कैसे सेट करना है, बोथ को कैसे सेट करना है, ऑलवेज जो है टेक्स्ट को मान लो एक्सटेंशन लाइन के बीच में रखना है तो कैसे रखना है। ठीक है। एरो को चाहो तो आप किसी कुछ कुछ एग्जांपल्स के अंदर सप्रेस कर सकते हो, एरो को हटा सकते हो। ठीक है। टेक्स्ट जो है बिसाइड कैसे रहेगा, ओवर डायमेंशन लाइन विद लीटर कैसे रहेगा, विदाउट लीटर कैसे रहेगा, ये सब चीजें यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं इस वाले पार्ट के अंदर, स्केल फॉर डायमेंशन फीचर्स। ठीक है। डायमेंशन फीचर का जैसे स्केल है, पहला एनोटेटिव पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसका जो है मेथड ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। एनोटेटिव में अपने को तब जाना है जब अपने क्या स्केल से काम कर रहे हैं, 1:1, 1:2, 1:3, वो लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। तो एनोटेटिव पे तो यहाँ क्लिक करना ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है स्केल डायमेंशन टू लेआउट, और सेकंड ऑप्शन आ रहा है यूज ओवरऑल स्केल ऑफ। ठीक है। पहले इसको बता देता हूँ, ये ज्यादा सिंपल है, आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। यूज ओवरऑल स्केल ऑफ 1। ठीक है। अभी जो स्केल 1 आ रहा है, तो इसका मान लो स्केल अगर मैं 2 कर देता हूँ, 1 से मैंने स्केल 2 कर दिया, तो डायमेंशन अभी जो भी आ रही है वो क्या हो जाएगी आपकी, पहले से डबल हो जाएगी। ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। ठीक है। तो डायमेंशन जो है वो क्या हो गई, पहले से डबल हो गई। ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो, कोई डायमेंशन अगर चेक करते हो, मैं बिना लाइन बनाए एक बार डायमेंशन चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ये देखो डायमेंशन जो है मेरी, पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें देखो ये साइज आ रहा था, अभी इसका जस्ट डबल हो गया है। ठीक है। आप ऐसे कोई लाइन बना के चेक करना, मैंने थोड़ा जल्दी के अंदर ऐसे चेक करके बता दिया आपको। तो लाइन बना के उसको ऐसे चेक करो, ये जो है इसकी देखो, पहले जो भी डायमेंशन आ रही थी उसकी डबल आ रही है। और ज़्यादा चेंज करोगे, मैंने इसको कर दिया मॉडिफाई करके, ओवरऑल स्केल जो है वो 5 गुना कर दिया, तो पहले जितनी थी उससे 5 गुना बड़ी हो जाएगी। ये देखो। ठीक है। अब मैं कोई डायमेंशन लेता हूँ, तो वो इतनी बड़ी आ रही है। ठीक है। तो उनकी जो है वो 5 गुना बड़ी आ रही है अभी। ये तो है पहली चीज। अब क्या है, मान लो सेकंड में चीज मैं बताता हूँ, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कुछ भी बनाया, सर्किल बनाया जैसे मैंने। ठीक है। इस सर्किल को मेरे को प्रिंट लेना है लेआउट के अंदर। पहले मैंने इसको चेक किया है, डायमेंशन ऑफ रेडियस DRA एंटर, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। अब ये देखो इतना छोटा आ रहा है। ठीक है। क्योंकि अपने बाकी जो एग्जांपल्स थे उसके हिसाब से तो अपन ने ये वाली सेटिंग कर रखी थी यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट की। ठीक है। इसके हिसाब से अब ये बहुत छोटा आ रहा है। तो ये कह रहा है आप ये जो सेटिंग है अपनी, अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप लेआउट के अंदर भी कर सकते हो। जैसे मैं लेआउट 1 के अंदर गया, लेआउट 1 के अंदर यहाँ पे मैं पहले विंडो के अंदर डबल क्लिक करूंगा। ठीक है। क्योंकि मेरे को इसी के अंदर इसका प्रिंट लेना है, तो यहाँ पे सर्किल पहले मैं निकाल लेता हूँ। ये मेरा सर्किल है, यहाँ पे आ गया। इस सर्किल के अंदर आपको अपनी डायमेंशन जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से वापस गए, डी एंटर। ठीक है। मॉडिफाई के अंदर गए, और यहाँ पे अपने आपने लगाया स्केल डायमेंशन टू लेआउट, मतलब आपकी जो स्केल हो जाए डायमेंशन लेआउट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इस पे आपने क्लिक किया, ओके किया, सेट करंट किया एंड देन क्लोज किया। तो डायमेंशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपके लेआउट में विजिबल हो जाए। ठीक है। ये यहाँ पे आसपास और भी कोई डायमेंशन है, मैं देखो दोबारा कुछ बना लेता हूँ यहाँ पे, कोई लाइन बना लेता हूँ, सर्कल जरूरी नहीं, कुछ भी बना लो आप। तो अब क्या लेआउट के हिसाब से वो आपको बिल्कुल विजिबल हो जाएगी। अच्छा सॉरी, लेआउट के हिसाब से विजिबल तो हो रही है, बट अपन इसके लेआउट का भी 5 गुना कर दिया था। उसको पहले यहाँ से चेंज करके कितना करना पड़ेगा, स्केल जो आपने यहाँ पे क्लिक किया था उसको 1 करना पड़ेगा, 1 किया इधर तो।
यहाँ पे स्केल कर दिया आपने लेआउट के अकॉर्डिंग। ओके, सेट करंट, क्लोज। जैसे आप यहाँ पे कुछ बनाते हो, एक लाइन ले लेता हूँ मैं, फिक्स लाइन लेते हैं ताकि आपको डिस्टेंस पता रहे कितनी है। 100 mm की लाइन लेता हूँ मैं, मान लो। ये मेरी 100 mm की लाइन है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको मेजर किया यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अभी लेआउट के स्केल के अकॉर्डिंग चीजें आ रही है। एक मिनट, अपने वापस क्या मॉडल पे जाते हैं। मॉडल पे जाके आपको चेंजेस देखो। एक्चुअली अपने इसमें इतने सारे ऑपरेशन अभी कर चुके हैं कि चीजें अपने को खुद को याद नहीं है। कहीं भी आप कंफ्यूजन हो कोई चीजों में, ठीक है, आपको मॉडल को रीजनरेट करना हो, आप आर ई कमांड को प्रेस करो रीजनरेट करने के लिए। ठीक है, रीजनरेट किया, मैंने एंटर किया तो मॉडल दोबारा रीजनरेट हो गया। ठीक है, अब मैं डी एंटर करता हूँ एक बार, यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्केल चेक करता हूँ, स्केल मेरा 1 का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है मेरा, ये स्केल को लेआउट के अंदर सेट करने के काम में आता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके मैं दिखाता हूँ उसको। पहले एक एग्जांपल बना लो आप। ठीक है, अब तो पहले जो भी है स्क्रीन पे मैं सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे एक बार। ठीक है, अब लाइन बनाया अपन ने 100 mm की, एंटर। ये आपको विजिबल नहीं हो रही है तो जूम के लिए जेड एंटर, ए एंटर, जो भी आपके सामने आ जाएगा। उसको मेजर करते हो, आपका यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। 100। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ अगर आप प्रिंट में भी देखोगे तो अच्छे से आ जाएगी, क्यों? क्योंकि ये बराबर सेट है। बट अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि ये काफ़ी छोटा होता, तो मान लो मेरी लाइन जो है वो साइज थोड़ा बड़ा होता, 100 की नहीं होगी, मैं 1000 के ले लेता। ठीक है, और इसका साइज यहाँ पे इस तरह से होता, तो ये आपको विजिबल नहीं है। एक सेकंड, टेक्स्ट का प्लेसमेंट क्यों चेंज हो गया? मॉडिफाई किया मैंने इसको। यहाँ पे एक बार इनको अनचेक करो, इन पे अभी फिलहाल चेक नहीं कर, ये भी यहाँ पे चेक मार्क कर रखा था। एक्चुअली जो आपके बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी उसमें यहाँ पे चेक मार्क नहीं होगा। ये मेरे लैपटॉप के अंदर जो है लास्ट क्लास में किसी को करवाया होगा तो उस टाइम ये चेक मार्क आ रहा है। ठीक है, ये चेक मार्क आपके नहीं होगा इसके अंदर। इसको मैं दोबारा से चेक करता हूँ, जो मैंने 1000 mm की बनाई है। ठीक है, ये मेरी आ रही है, ये देखो। यहाँ पे आपको इस तरह से ये विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, अब आपको लेआउट के अंदर इस चीज़ को विजिबल करना है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया। ठीक है, देखो ये चीज़ आ रही है आपकी लेआउट के अंदर। ठीक है, आपको एरोज भी दिखाई नहीं दे रहे, देखो बहुत बहुत छोटे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब स्केल जो है वो आप वहां से चेंज करोगे, डी एंटर, मॉडिफाई किया आपने, और यहाँ पे इसको स्केल डायमेंशन टू लेआउट यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। देन ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया। तो ये लेआउट के अकॉर्डिंग साइज जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा ले रहा है। और देखते हैं क्या क्या सेटिंग हो रही है इसके अंदर। यहाँ पे एरो आपके बेस्ट फिट के अंदर सेट है, और ये आपका सही सेट है। स्केल जो है वो 1 है आपका। तो एक्चुअली अब क्या है, आप लेआउट के अंदर एक बार कुछ भी बना के ट्राई करो। ये देखो इसका साइज लगभग इतना आ रहा है कि आपके लेआउट पे विजिबल हो जाएगा आराम से।
ठीक है, अभी थोड़ा सा क्या है, एग्जाम्पल्स इसमें काफी सारे हो गए, कुछ सेटिंग्स और जो है चेंज हो रखी है। लेआउट पे आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा, इसका मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको दोबारा करवा दूंगा। मैं लेआउट सेकंड ले लेता हूँ एक बार, अंदर चेक करता हूँ। या आप एक बार ऐसा करो कि अपनी ड्राइंग ही चेंज कर लो, इससे आपको और सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये मैंने नई ड्राइंग ले ली एक बार, ठीक है। यहाँ पे अब आपने जैसे कोई भी लाइन बना लो पहले। लाइन बनाया आपने, उसको चेक किया। ये देखो अभी डायमेंशन इसकी इस तरह से आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ी लाइन बना लेते हैं तो और छोटा आ जाएगा। अब डायमेंशन जो है और कम विजिबल होगी आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब इसको मैंने यहाँ पे लेआउट पे जाऊंगा, ठीक है। अब इसको मेरे को थोड़ा और बड़ा करना है, मेरा लेआउट में अच्छे से विजिबल हो उतना करना है। तो यहाँ से डी एंटर करोगे आप, मॉडिफाई के अंदर जाके, और यहाँ पे इसको फिट के अंदर यहाँ कर दोगे, स्केल डायमेंशन टू लेआउट, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। ये देखो, ये लेआउट के अकॉर्डिंग बड़ी हो गई। अभी आपके प्रिंट में बिल्कुल अच्छे से विजिबल होगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अब लेआउट के अकॉर्डिंग सेट कर लेगा कि इसको कितना रखना है, ठीक। यहाँ पे अब आप कुछ भी एग्जांपल लो, जैसे आप सर्किल लोगे, कुछ भी बनाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली लेआउट के अकॉर्डिंग सेट कर लेगा, आपको उसमें कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं। जैसे डी आ रहे मैंने सर्किल के लिए लिया, एंटर किया, ये देखो ये लेआउट के अकॉर्डिंग अपने आप ले रहा है, ठीक है। वो अपने आप सेट हो जाएगी, ठीक है। उस एग्जांपल में अपने बहुत कुछ कर लिया था, तो उस वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आपका डी एंटर करके दो चीजें और बचती है इसके अंदर। मॉडिफाई किया मैंने, यहाँ पे है आपका प्लेस टेक्स्ट मैनुअली, ठीक है। प्लेस टेक्स्ट मैनुअली में क्या होगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हो, ओके करते हो, सेट करंट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ठीक है। अब आपको अपना टेक्स्ट कहाँ पे प्लेस करना है, तो ये तो डायमेंशन लाइन है, इसको तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेस करते ही हो, जैसे मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। साथ साथ ये क्या पूछ रहा था यहाँ पे, देखो जब मैं इस पे यहाँ से ऐसे क्लिक कर रहा था, तो डायमेंशन तो मूव हो रही थी, साथ में टेक्स्ट भी मूव हो रहा था कि आपको टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, ठीक है। मैं टेक्स्ट मान लो इस वाली यहाँ पे इधर रखना है तो इधर भी रख सकता हूँ, कहीं पे भी रखना है वहां पे रख सकता हूँ। वापस इस वाली ड्राइंग के अंदर आ जाते हैं, पहले वाली ड्राइंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई किया, यहाँ पे आपका आ गया प्लेस टेक्स्ट मैनुअली, इस पर क्लिक किया, ओके किया, सेट करंट किया एंड क्लोज। यहाँ पे एक लाइन बन रखी है आपकी, ठीक है। इसको चेक करते हैं, ये देखो इसके अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। तो मैं चाहूँ वहाँ पे भी उसको प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्केल से काम करना चाहिए, जैसे प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो टेक्स्ट आप इस लाइन के पास भी प्लेस कर सकते हो, इस लाइन के पास भी, आपको लाइन से बाहर जाना है तो बाहर भी प्लेस कर सकते हो टेक्स्ट को, कहीं पे भी आप टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो। देखो येलो वाला जो है टेक्स्ट, ये देखो हर जगह जा रहा है, टेक्स्ट को मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। अब यहाँ प्लेस करना है, यहाँ प्लेस करना है, जहाँ पे भी करना है वहाँ आप उसको प्लेस कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है, डी एंटर किया मैंने, मॉडिफाई किया, ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन। ये बोल रहा है डायमेंशन लाइन जो है वो, डायमेंशन लाइन कौन सी है, ये जो रेड वाली जो है वो हमेशा एक्सटेंशन लाइन के बीच के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्या हो रहा था अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले कोई एग्जांपल बना लेते हैं, वो इसके लिए अभी उसके हिसाब से एग्जांपल बनाना पड़ेगा, थोड़ा लाइंस को छोटा कर लेना। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, अब इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ से, ये देखो एक बार ये टेक्स्ट वाला जो है ये ऑप्शन बंद कर देता हूँ, इससे कंफ्यूजन और बढ़ेगा वरना। प्लीज टेक्स्ट मैनुअली इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
अब इस पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, इस पे मैंने चेक मार्क कर दिया, ओके कर दिया, सेट करंट कर दिया और क्लोज कर दिया। ठीक है। अब मान लो आपकी लाइन इससे भी ज़्यादा छोटी हो अगर यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पहले क्या कर रहा था, इनके बीच में सिर्फ टेक्स्ट को दिखा रहा था। अब ये देखो एरो को चाहे बाहर रख देगा, पर यहाँ पे टेक्स्ट के बाद जो है यहाँ पे जगह बचेगी, यहाँ पे डायमेंशन लाइन को दिखाएगा। टेक्स्ट के और एरो के बीच में देखो एक डायमेंशन लाइन दिखाई दे रही है, अगर मैं यहाँ पे डी एंटर करके मॉडिफाई करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ डायमेंशन लाइन जो है बिटवीन टेक्स्ट इसको नहीं रखता हूँ यहाँ पे, तो अनचेक कर देता हूँ, ओके करता हूँ, सेट करंट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो कुछ ये कहानी बनती है। देखो यहाँ पे ये पहले था नहीं, यहाँ पे ये चीज़ थी नहीं। अब ये चाहे कुछ भी करेगा, ये क्या करेगा, कैसे भी करके एक्सटेंशन लाइन जितनी भी है आपकी शो करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो डी एंटर करके आप जैसे इसको यहाँ पे चेक मार्क करते हो, यहाँ पे मैंने चेक किया है इसको, ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, देन इसको ओके करेगा, सेट करंट करेगा और क्लोज, और ये यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन आ जाएगी, देखो यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से। तो ये वाली जो सारी सेटिंग्स है ये डायमेंशन स्टाइल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, आपको कैसे अपनी ड्राइंग में इसको काम में लेना है, ये आप क्योंकि खुद प्रैक्टिस करके देखोगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है। डायमेंशन स्टाइल जो है कम से कम जो है इसकी मेरे हिसाब से 1 या 2 क्लास और चलेगी। ठीक है। 3 क्लासेस ऑलरेडी अपनी हो चुकी है डायमेंशन स्टाइल की, क्योंकि मैंने बोला था एडवांस लेवल पे कवर करूंगा, तो फिर मतलब हर चीज़ को बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज़ को आपको बताऊंगा। ठीक है। ये देखो छोटी से छोटी चीज़ मैंने इसके अंदर सारी आपको बता दी है। ठीक है। आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, और आपकी जो एक्सरसाइज होगी, ठीक है, सिविल के अकॉर्डिंग अलग चीज़ होगी, इंटीरियर में आप अलग डिजाइन बनाओगे, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग अलग चीज़ें, इलेक्ट्रिकल वाले अलग चीज़ बनाएंगे, मैकेनिकल वाले मशीनरी डिजाइन के सेगमेंट्स होंगे वो अलग होंगे। ठीक है। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से कैसे काम में लेना है वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वाली सारी सेटिंग को आप एक बार आज करके देख लो। और टेक्स्ट के अंदर अपना टेक्स्ट वाली टैब में सारा हो गया, फिट वाली टैब के अंदर सारा हो गया। कल प्राइमरी यूनिट्स के बारे में बात करूंगा सारी डेप्थ के अंदर, एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे इसके अंदर। ठीक है। देन अल्टरनेटिव यूनिट्स, देन टॉलरेंस। कोशिश करता हूँ कल हो जाए, वरना एक क्लास और लगेगी अभी डायमेंशन स्टाइल के लिए। ठीक है। आज तीसरा पार्ट कवर हुआ है डायमेंशन स्टाइल का। ठीक है। क्लास को ओवर करें या कोई डाउट वगैरह पूछना है? चलिए।